फिलहाल आपको बताएं कि रांची के 7 साल के बच्चे ने वो कमाल कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। देखिए। रांची के ईशान का कमाल, समंदर में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, श्रीलंका से तैरकर पहुंचा भारत। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले ईशान सिंह ने वो काम कर दिखाया जो मेहनत के बाद भी हर कोई नहीं कर पाता। ईशान ने समंदर को चुनौती देकर सबको हैरान कर दिया। ईशान सिंह की उम्र महज 7 साल है। ये वो उम्र है जब बच्चा माता पिता के साए में अपना बचपन जीता है, लेकिन इतनी कम उम्र में ऐसा हौसला कि समंदर को ही चैलेंज दे दिया। ईशान ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े तैराकों के लिए भी आसान नहीं होता। ईशान ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक फैली 29 किलोमीटर लंबी पाक स्ट्रेट को तैरकर पार किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ये दूरी जितनी समय में तय हुई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर गई, सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में, और इसी के साथ वो बन गए दुनिया के सबसे कम उम्र में सबसे तेज तैराक। इस उपलब्धि के लिए उन्हें यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम की ओर से यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रीट स्विमर का सर्टिफिकेट दिया गया है। इस उपलब्धि से ईशान का परिवार बेहद खुश है और सभी मानते हैं कि ईशान की लगन से ही उसे इस मुकाम पर ले आई। रांची के धुरुआ डैम में रोज 4 से 5 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस ये नतीजा है। ट्रेनों के मार्गदर्शन में ईशान ने खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड तमिलनाडु के जय जसवंत के नाम था, जिन्होंने 10 साल की उम्र में 10 घंटे 30 मिनट में ये दूरी तय की। ईशान ने कम उम्र और कम समय दोनों में नया इतिहास लिख दिया। वो अभी तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, जहां उन्होंने किताबों के साथ साथ लहरों के साथ भी दोस्ती कर ली है, जो दूसरे बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। देहरादून नगर निगम ने शादी और खुशी के मौके पर किन्नरों को मिलने वाली बधाई की राशि तय कर दी है। ऐसे में आम जनता बहुत खुश है। दिखाते हैं आपको। चाहे आपने नया घर बनाया हो या आपके आंगन में किलकारी गूंजी हो, देहरादून में किन्नर की मुंह मांगी बधाई राशि ने लोगों को परेशान किया हुआ है। कई बार 51,000 से लेकर 1 लाख की बधाई राशि लेने के लिए किन्नर तमाशा काट देते हैं। ऐसे में देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में किन्नरों की बधाई राशि 5100 रुपए तक तय करने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में पास होने पर लोगों ने बेहद खुशी जताई है। पूर्व में भी ये विषय आया था, तब इसमें एक समिति गठन की बात आई थी, और कल इसको समिति गठन की ओर न ले जाते हुए इसमें एक कुछ माननीय पार्षदगणों के प्रस्ताव पर सभी ने सर्वसम्मति से एक अपर कैप निर्धारित करने का विषय रखा है, उसे सर्वसम्मति से पास किया है। अब इसमें आगे जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकेगी नगर निगम के स्तर से एक्ट के अनुसार, वो देखी जाएगी। सारे आए हैं बेटा, जितने काम हुए घर में सब में आए हैं, और मतलब इतना मांगते हैं कि मतलब हम लोग दे नहीं पाते हैं, और देने में भी बेबस हो जाते हैं। देना ही पड़ता है, फिर इनको बाहर करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनके लिए फिक्स रेट करने चाहिए। वहीं नगर निगम के इस फैसले पर किन्नर और ट्रांसजेंडरों की अलग अलग राय है। एक डेरा इस फैसले के समर्थन में है तो दूसरा विरोध में है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कई किन्नर उत्तराखंड के बाहर से आकर यहाँ लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में दरें तय होना अच्छा कदम है, क्योंकि दान सामर्थ्य के हिसाब से दिया जाए तो ही ठीक लगता है। मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ महापौर जी का, जिन्होंने ये 5100 रुपये रेट तय किए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम सरकार के साथ है, समाज के साथ है। नुकसान तो क्या ही होगा, उन लोगों को नुकसान उनका होगा जो ये 1.25 लाख, 2.5 लाख, 51,000 इनके मगरमच्छ जैसे जिनके बड़े बड़े मुंह थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आके देहरादून में आके बसे हुए हैं, धन उगवाई का काम कर रहे हैं, है ना। लोगों को परेशान करते हैं, नंगे होते हैं, जनता को बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं। बहरहाल बोर्ड मीटिंग में तो फैसला ले लिया गया है, लेकिन अब जरूरी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि किन्नरों के मुंह मांगे बधाई दाम लोगों को लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आज बुद्ध पूर्णिमा है। प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। श्रद्धालु में गजब का उत्साह भी है। दिखाते हैं आपको।
संगम नगरी प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के पर्व के मौके पर संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हुए देखे गए। बैसाख मास की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज बैसाख की पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है और भगवान बुद्ध की जयंती भी है आज। और आज स्नान का विशेष महत्व है। लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यही उनका जो है यज्ञ का फल है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रामनगरी श्रद्धा में डूबी हुई है। सरयू घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने सरयू नदियों में डुबकी लगानी शुरू कर दी थी। बैशाख माह की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन का जो है ये बैसाख मास की पूर्णिमा है। इसका जो है हिंदू धर्म में काफ़ी अधिक महत्व है। तो हम लोग आए हैं स्नान करने। यहाँ स्नान करने के बाद बहुत पुण्य लाभ अर्जित होता है और बाल बच्चे सब सुखी रहते हैं। हम नेपाल से हमारा पशुपतिनाथ काठमाडौँ में है तो अयोध्या में है, जगन्नाथपुरी है। अनि हमें बहुत अच्छा लगे, बहुत हमारा मन लागे। आज पूर्णिमा है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? नेपाल पर। तो व्यवस्थाएं कैसी यहाँ पे? यहाँ व्यवस्था मंदिर में एक हमारा बाबा है, उसको साधना है। संबल में बुद्ध पूर्णिमा पर राजघाट में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा। बीती रात से ही गंगा स्नान के लिए लोग गंगा तट पर पहुंचना शुरू हो गए थे। सुबह 4 बजे से गंगा स्नान शुरू हो गया। इस अवसर पर हवन के साथ मुंडन जैसे तमाम संस्कार भी हुए। आज बुद्ध पूर्णिमा मानते हैं बहुत से, आज पूर्णमासी है। सब बढ़िया तरह से नहाते हैं, प्रेम से आते हैं। स्नान को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक और स्नान घाट पर सुरक्षा का मोर्चा संभाला। गोताखोर भी तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।